राज गोस्वामी सेवायत अखेराम थोक श्री राधा रानी मंदिर बरसाना। 27 अप्रैल से मेरी सेवा पूजा चल रही थी। एक महिला माया देवी ने एक पक्षीय आदेश करा करके मेरी सेवा पूजा को छुड़ा लिया था। उसके बाद मैं कोर्ट गया। सिविल जज छाता एडिशन 3 मथुरा और हाई कोर्ट इलाहाबाद ने भी ये माना है कि माया देवी को सेवा का कोई अधिकार नहीं है। सेवा का अधिकार राज गोस्वामी अखेराम थोक को है। मैं यहाँ कल से भूख हड़ताल पर बैठा हूँ। मेरी कोई भी प्रशासन नहीं सुन रहा है। मैं अगर मुझे न्याय नहीं मिला, मुझे धमकी दी जा रही है। बरसाना पुलिस मुझे झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दे रही है। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं भूखा ही रहूँगा, चाहे मेरे प्राण निकल जाए। मैं सेवा लेकर ही रहूँगा। मथुरा के बरसाना में विश्व प्रसिद्ध राधा रानी मंदिर की सेवा को लेकर पैदा हुआ विवाद बढ़ता ही जा रहा है। जहां राधा रानी मंदिर की सेवा को लेकर एक पक्ष राधा रानी मंदिर के मुख्य द्वार पर अपनी सेवा के अधिकार को लेकर सेवायत रास बिहारी गोस्वामी द्वारा भूख हड़ताल शुरू कर दी गई है, तो दूसरे पक्ष की मंदिर में सेवा जारी है। रास बिहारी के मुताबिक न्यायालय ने उन्हें सेवा करने का अधिकार दिया है, लेकिन स्थानीय पुलिस प्रशासन कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए उन्हें सेवा का अधिकार नहीं दिला रहा है। वहीं सेवा कर रही माया देवी पक्ष कहना है कि कोर्ट के आदेश पर हमको सेवा मिली है। अगर कोई उनके हक में फैसला करता है, उन्हें सेवा का हक देता है, तो हम सेवा छोड़कर उन्हें अधिकार सौंप देंगे। आपको बता दें कि बरसाना के राधा रानी मंदिर का विवादों से गहरा नाता रहा है। जब हरवंश गोस्वामी की 6 माह की सेवा आती है तो वहाँ विवाद शुरू हो जाता है। पूरा मामला हरवंश गोस्वामी की 6 माह की सेवा से जुड़ा है। मिली जानकारी के मुताबिक हरवंश गोस्वामी की 6 माह की सेवा 27 अप्रैल 2022 से प्रारंभ हुई। हरवंश गोस्वामी की मृत्यु के बाद उनका कोई वारिसान न होने की वजह से उनके अखेराम थोक के सेवायत रास बिहारी गोस्वामी आदि ने 27 अप्रैल को सेवा पूजा का चार्ज लेकर श्री जी मंदिर में सेवा शुरू कर दी थी। लेकिन 6 मई को हरवंश गोस्वामी की पत्नी बताने वाली महिला माया देवी ने सिविल जज छाता के यहाँ से एक आदेश कराकर रास बिहारी गोस्वामी आदि से सेवा का अधिकार छीन लिया। इधर रास बिहारी पक्ष सेवा का अधिकार छीन जाने के बाद न्यायालय की शरण में पहुंचे और उन्होंने सिविल जज जूनियर डिवीज़न छाता में अपना प्रार्थना पत्र दाखिल किया। उस पर सुनवाई करते हुए सिविल जज जूनियर डिवीज़न ने दोनों पक्षों को सुना और 28 जुलाई को अपने पूर्व के 6 मई के आदेश को खारिज कर दिया। न्यायालय ने रास बिहारी को ही सेवा का जायज़ अधिकारी माना। इधर माया देवी पक्ष मथुरा में अपर जिला जज की अदालत में जा पहुंचा और 4 अगस्त को यथास्थिति का आदेश अपने पक्ष में करा लिया। स्वयं को सेवा के अधिकार से वंचित होता देख रास बिहारी पक्ष ने उच्च न्यायालय की शरण ली और 17 अगस्त को अपर जिला जज मथुरा के यथास्थिति के आदेश को भी निरस्त कराया गया और बताया गया कि माया देवी को गलत व रास बिहारी को ही श्री जी मंदिर का सही सेवा अधिकारी घोषित कराया है। इधर 23 अगस्त को अपर जिला जज 3 के द्वारा माया देवी की अपील को खारिज कर दिया और रास बिहारी को ही सेवा पूजा का सही अधिकारी माना और सिविल जज अपर जिला जज और उच्च न्यायालय द्वारा रास बिहारी को ही बरसाना के श्री जी मंदिर का वैध सेवा अधिकारी मानते हुए ये बताया गया कि जिला प्रशासन और पुलिस रास बिहारी को उनका अधिकार नहीं दिला पा रहा है। इस सब से क्षुब्ध होकर रास बिहारी गोस्वामी व उनके थोक के लोग शनिवार की शाम से अपनी सेवा के अधिकार की मांग को लेकर राधा रानी मंदिर के मुख्य द्वार पर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। विश्व प्रसिद्ध मंदिर की सेवायतों द्वारा भूख हड़ताल किए जाने से हड़कंप मच गया है। इस पूरे प्रकरण को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे रास बिहारी गोस्वामी ने बताया कि जिला प्रशासन नाजायज़ दबाव के चलते उन्हें सेवा का हक नहीं दिला रहा है, लेकिन उन्हें जब तक हक नहीं मिलेगा तब तक वह भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे, चाहे उनकी जान ही क्यों न चली जाए। वहीं बात करें तो मंदिर में सेवा कर रही माया देवी के रिश्तेदार योगेश शर्मा ने बताया है कि उन्हें कोर्ट के आदेश पर ही मंदिर में सेवा का अधिकार मिला है। अगर उनके पास कोर्ट का आदेश उनके पक्ष में है तो क्यों नहीं दिखाते, जबकि कोर्ट ने सारे सेवा के अधिकार माया देवी को सौंपकर यहाँ सेवा दिलाई है। चूँकि हरिवंश गोस्वामी जी की पत्नी माया देवी के पास सारी संपत्ति व मंदिर के अधिकार हैं, चूँकि यही हैं जो कि उनके बाद पूरे वाजिब और तौर पर वसीयत की मालिक हैं। अगर उनके पास कोर्ट का ये आदेश है कि उन्हें सेवा करने का अधिकार दिए जाने का आदेश है तो दिखाएं।
हम सेवा छोड़कर चले जाएंगे। जबकि सेवा कर रही माया देवी ने साफ कहा है कि वो हरिवंश गोस्वामी की पत्नी है और उन्हें पूरा अधिकार उन्हीं के द्वारा दिया गया है। वो कहती हैं कि जब तक कोर्ट का आदेश नहीं होगा वो सेवा किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगी। वहीं भूख हड़ताल को उन्होंने नाजायज दबाव बनाने का एक तरीका बताया है। अब देखना है कि इस राधा अष्टमी के पर्व से पहले सेवा के अधिकार की लड़ाई को कोर्ट कैसे और कब तक निपटाने में सफल होता है, क्योंकि दोनों ही पक्ष अपने आप को मंदिर की सेवा का जायज पुजारी मान रहे हैं। माया देवी जैसे अभी बताया गया था, माया देवी वहाँ पे अनऑथराइज वहाँ पे पूजा कर रही हैं। इस चीज़ की पुष्टि हाई कोर्ट ने भी एक 17/8/2022 के एक ऑर्डर में करी थी कि बिना किसी लीगल ऑर्डर के वो वहाँ पे हैं। 28 तारीख को उनका जो एक इंजंक्शन का ऑर्डर हुआ था वो 28/7 को सिविल कोर्ट जूनियर डिवीज़न छाता ने खारिज कर दिया था। उस पर वो लोग जो अपील पे आए थे, अपील भी खारिज कर दी गई है। उनके पास कोई अधिकार नहीं है और सब ऑर्डर में लिखा गया है कि वो कहीं से वैध पत्नी नहीं है। उन्होंने चीज़ों को छुपा के, तथ्यों को छुपाते हुए, गलत बातों को करते हुए सेवा में घुसी हैं। इंटरिम ऑर्डर, एक एक्स पार्टी इंटरिम ऑर्डर मिला था, एक पक्षीय सुने हुए, उनको वो लेके आई थी, तो उसको वो जो है 28/7 को उसी जज ने, सिविल जज जूनियर डिवीजन ने दोनों पक्षों को सुनते हुए खारिज कर दिया। उसके बाद वो उन्होंने अपील भी जो करी यहाँ पे माननीय एडीजे 3rd के यहाँ, वो भी खारिज कर दी गई है। तो दोनों कोर्टों के आदेश रासबिहारी के पक्ष में हैं। उसमें उन्होंने साफ साफ ऑर्डर में लिखा है कि ये अधिकृत ये लोग हैं, रासबिहारी गोस्वामी और गोविंद राम गोस्वामी, उनके किसी भी थोक के बीच में आपस में कोई विवाद नहीं है। ये उस थोक की नहीं है, ये एक बाहर से आई हुई महिला है। ये अपने आप को हरवंश की पत्नी बता के सेवा पूजा झूठ बोल के कोर्ट से एक आदेश किया था, जो कि खारिज हो चुका है पूर्णतः। आज 1 महीना हो चुका है, कोई प्रशासन उनकी बात नहीं सुन रहा है। इस बात को लेते हुए रासबिहारी कल से वहाँ पे उन पूरे सारे, बल्कि रासबिहारी क्या, सारे थोक के लोग, सारे गोस्वामी समाज के वहाँ पे भूख हड़ताल पे हैं। और मुझे जो सूचना अभी सुबह मिली है वो ये है कि अगर शाम तक कोई प्रशासन का अधिकारी या कोई वहाँ पे नहीं जाता है तो उनमें से कोई भी आत्मदाह करने के लिए भी वो हो जाएगा, क्योंकि किसी के अधिकार 6 महीने की है, उसी से सारी चीज़ें इन लोगों की चलती है। 3 साल में 6 महीने के लिए आता है, कोई और इनके पास कोई काम नहीं है। ये लोग पुजारी लोग हैं, सेवायत लोग हैं, इसी से सारी चीज़ें हैं उनकी। तो आने वाला है राधा अष्टमी का पर्व आने वाला है। अभी आपने ये बांके बिहारी जी में देखा ही होगा, जब कोर्ट फिर कोई जवाब नहीं दे पाएगा कोई भी प्रशासन का अधिकारी की, जब कोर्ट के आदेश हो चुके थे और वो लोग पुराने लोग और जो सेवायत पुजारी लोग हैं वो लोग वहाँ क्यों नहीं थे। राधा अष्टमी का इतना बड़ा पर्व आने वाला है, 15 लाख से ऊपर की भीड़ आने की संभावना है। ये कोर्ट में उन्होंने मंगाई भी है रिपोर्ट, उसमें ये बात आई है कि 15 लाख से ज़्यादा भीड़ आएगी। उसको संभालने के लिए प्रशासन ऐसी चीज़ों को कर रहा है, कल को कोई जवाब देते नहीं बनेगा किसी। अभी क्या, मैं योगेश शर्मा बरसाना से श्री हरवंश लाल गोस्वामी का भांजा लगता हूँ। विवाद पहले गोविंद राम जी की सेवा पूजा थी जो कि 22 दिन की थी। 27/4 को माया देवी की सेवा आनी थी, जबकि गोविंद राम जी ने अपने पुत्र को, रासबिहारी को, माया जबकि चार्ज देना था माया देवी को, और अपने पुत्र को चार्ज दे दिया। ना कोई कहीं का आदेश था, ना न्यायालय का आदेश था, ना प्रशासन का कोई आदेश था। एक जबरदस्ती राजनीतिक और अपने बल पर अपने पुत्र को सेवा का चार्ज दे दिया। फिर माया देवी सिविल कोर्ट गई, वहाँ से चार्ज के लिए आदेश हुआ SHO बरसाना व SSP मथुरा के लिए। उन्होंने आकर रासबिहारी से चार्ज दिलाया और तब से हम आज तक सेवा पूजा कर रहे हैं। आज की स्थिति में कल रासबिहारी यहाँ पर 15-20 लड़कों को लेकर जबरन मंदिर पर कब्जा करने आए, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने एक एप्लीकेशन छाता सिविल न्यायालय में लगाए हुए हैं चार्ज देने के लिए। वहाँ भी मुकदमा इस समय चला हुआ है। मथुरा की कोर्ट ने छाता कोर्ट के सुनवाई के लिए वहाँ वो फाइल भेज दी है और वहाँ 30/8 डेट लगी हुई है और इन्होंने चार्ज लेने के लिए वो अपनी एप्लीकेशन मूव कर रखी है। उसमें अपना ये चार्ज के आदेश करा लें, आराम से आए, हम सहज चार्ज दे देंगे। और अगर गुंडागर्दी के बल पर राजनीतिक दबाव से हमसे अगर चार्ज लेने की कोशिश करेंगे तो हमसे जो बनेगा अपने बचाव के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। जिस तरह से उनका कहना है कि जो माया देवी है वो गोस्वामी पे उनकी पत्नी नहीं है कहीं कागजों में,
उनको पत्नी नहीं माना है कोर्ट ने, एक कोर्ट का आदेश उनके पास है, उसके बावजूद भी आप जबरन कब्जा कर रहे हैं, उनका जो कहना है ये गलत कह रहे हैं। केवल हमने स्टे लिया था वो इसलिए क्योंकि ये इन्होंने जबरन चार्ज ले लिया था अपने पिता से, और उसके लिए हम अदालत गए जिससे हमको स्टे मिला, जबकि ये वैध पत्नी है। खतौनी में कोर्ट के द्वारा इनका नाम दर्ज है, आज आप देख लें। और उस खतौनी को ना तो इन्होंने आज तक चैलेंज किया है सन 2000 से, और आज तक किसी कोर्ट में इन्होंने चैलेंज नहीं किया है। और जो खतौनी में जिसका नाम होता है वही सेवायत होता है। खतौनी राधा रानी के नाम से, लाडली जी मंदिर प्रबंधक के नाम से माया देवी दर्ज है खतौनी में, और वो सेवायत है। और सेवा आज जिस समय से हरवंश लाल जी गुजरे हैं उस दिन से आज तक ये सेवा पूजा बरकरार करती चली आ रही है। किसी भी अन्य व्यक्ति ने अगर कहीं एक भी दिन अगर माया देवी की सेवा पूजा अब तक ली हो तो उसका ये प्रूफ दिखा दे, हम सेवा छोड़ देंगे। वो कह रहे हैं कि हाई कोर्ट का आदेश है, फिर भी ना तो प्रशासन हमारा सहयोग कर रहा है और ना मंदिर के। हाई कोर्ट का आदेश कोई भी ऐसा नहीं है कि इनको सेवा पूजा का चार्ज दिया जाए। केवल हमने जो सुविधा मांगी थी कोर्ट से, केवल वो सुविधा हमारी ब्रैकेट की है, और क्लियर आदेश किया है कि माया देवी की सेवा पूजा पर इस आदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अतः ये निरस्त किया जाता है और लोअर कोर्ट छाता के लिए फाइल सुनवाई के लिए भेजी जाती है। जिस तरह से भूख हड़ताल कर रहे हैं, क्या लगता है उसको लेकर क्या कहेंगे? ये एक गुंडागिर्दी है, राजनीतिक अपना दबाव बना रहे हैं ताकि हमको जबरन यहाँ से कब्जे से हटाया जाए।